चलिए आज बात करते हैं शादियों के बारे में। मैरिज सीज़न आ चुका है और हम सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। किसी दोस्त की शादी में जाना है या किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है, तो हम सभी तैयारियों में लग जाते हैं और उसमें कर देते हैं बहुत छोटी छोटी गलतियाँ। तो इन गलतियों के बारे में और इनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, डू नॉट ओवर स्पेंड। देखिए, एक शादी में जाने के लिए अगर आप एज अ गेस्ट जा रहे हैं तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे दिखना चाहते हैं तो आप अपने घर में रखी हुई साड़ी या कोई भी लहंगा वो डाल सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई हैवी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके घर में अपनों की शादी है तो उसमें आप ट्राई कीजिए कि आप एक किसी फंक्शन में कोई अच्छा ड्रेस बनवा लीजिए और बाकी फंक्शंस के लिए कुछ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, डू नॉट बाय लॉट ऑफ ज्वेलरी। देखिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आप जो लेते हैं, जो हैवी ज्वेलरीज पहनते हैं, तो उनको प्रिजर्व करना और समय के साथ देखिए वो पुरानी हो जाती हैं और कई बारी तो उनका कलर भी फेड हो जाता है और हम दोबारा उन्हें पहन नहीं सकते हैं क्योंकि वो इतनी हैवी होती हैं कि नॉर्मल किसी फंक्शन में तो पहन ही नहीं सकते हैं। तो इतना खर्च क्यों करना है उस ज्वेलरी के लिए। ट्राई कीजिए कि आप हल्की कोई ज्वेलरी ले लीजिए और मोस्टली कोई पेंडेंट टाइप की ज्वेलरी, और अगर आपकी ड्रेस बहुत हैवी है तो उस पर लाइट ज्वेलरी पहनिए। तो इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे और अननेसेसरी घर में आपको क्लटर नहीं होगा, बहुत सारी ज्वेलरी प्रिजर्व नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप बहुत हैवी लहंगा ख़रीद लेते हैं या हैवी साड़ी ले लेते हैं तो वो हर जगह आप नहीं पहन सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप उसे एक ही शादी में पहनने वाले हैं, क्योंकि लेडीज़ कॉन्शियस होती हैं कि पिक्चर्स आ जाती हैं या सभी ने देखा होता है, तो नेक्स्ट शादी में वो ड्रेस रिपीट कैसे करें, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं कह रही थी कि आप इतना स्पेंड नहीं कीजिए और वो ड्रेसेस जो कि बहुत हैवी हैं और जो रखे रह जाएंगे उन ट्रंक्स में, या जो सूट केसेस का मुंह देखते रह जाएंगे या अलमीरा का, तो इसका क्या फ़ायदा है। आप इससे अच्छा है कि आप कोई हल्का ड्रेस लीजिए, कोई लाइट कलर लीजिए और जो कि आप बाद में भी यूज़ कर पाएँ। फिर नेक्स्ट बात आती है फुटवेयर्स की। देखिए, जब आप शादियों में फुटवेयर्स कोई हील्स डाल लेते हैं बहुत पॉइंटेड, तो उसमें चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो शादियों में आजकल बहुत बड़े पार्क्स में ऑर्गेनाइज होती हैं या फार्म हाउसेस में या बैंक्वेट्स में, तो वहाँ पर मोस्टली आपको खड़े होना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि कोई प्लेटफॉर्म हील या कोई फ्लैट्स आप पहन सकते हैं। अगर आपने साड़ी डाली है तो प्लेटफॉर्म हील से भी काम चलेगा और आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल रहेंगे तभी आप उस मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट बात आती है ऑनलाइन शॉपिंग। तो देखिए, अगर आप कोई लहंगा या कोई महंगी ड्रेस ऑनलाइन मंगा लेते हैं शादी अटेंड करने के लिए, तो वो सही नहीं है, क्योंकि जब आप उसके कलर को ठीक से देख नहीं पाते हैं, वहाँ पे लाइटिंग्स अलग होती हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि वो कैसा डिज़ाइन है और हम सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। तो आप सिर्फ ये ट्राई कर सकते हैं कि आप मार्केट से ले लें बजाय कि आप वो ऑनलाइन लें, क्योंकि ऑनलाइन मंगवाने से वो हैवी सी ड्रेस अगर गलत आ गई तो आप एक्सचेंज करवाएंगे, कई बार तो वो एक्सचेंज भी नहीं होती। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि आप उसे मार्केट से लीजिए। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप किसी लोकल मार्केट या पास के किसी मॉल में जाकर ले सकती हैं। नेक्स्ट बात आती है कि अगर कोई गिफ्ट आप देने वाले हैं, अगर आप किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं और गिफ्ट देना है, तो आप कोई ऐसा गिफ्ट दें जो उसके काम आ सके। यूजुअली हम लोग ये करते हैं कि सारा टाइम हम अपने में ही ध्यान दे देते हैं और जो हम गिफ्ट दे रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो देखिए, हर कोई गिफ्ट को देखता है और अगर वो बहुत ही पर्सनल टच का हो तो बहुत अच्छा लगता है। किसी को भी गिफ्ट लेकर बहुत अच्छा लगता है। तो शादी में लगता है हमें कि बहुत भीड़ होगी, कौन ही हमारा देखेगा गिफ्ट, लेकिन सभी ध्यान देते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप एक अच्छा सा कोई गिफ्ट लेकर जाइए जो उनके काम का हो। नेक्स्ट चीज़ है आपका पर्स।
तो जब भी आप कोई क्लच या कोई पर्स कैरी कर रहे हैं शादी में, तो देखिए अगर आपकी ड्रेस सिंपल भी है तो उस पर कोई अच्छा सा पर्स या क्लच ले लीजिए। वो बिल्कुल अलग लेवल दे देता है ड्रेस को। तो नॉर्मली हम ध्यान नहीं देते पर्स या क्लच पे, पर वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसको ट्राई कीजिए कि आप अट्रैक्टिव सा कोई लीजिए अगर आपकी ड्रेस सिंपल है। और उस पर्स में रखने के लिए सबसे पहले आपको कोम रखनी है, जो कि आप यूज़ करेंगे वहाँ जब भी ज़रूरत हो। और फिर उसमें सेफ्टी पिन्स होनी चाहिए। और साथ में जो छोटे वाले परफ्यूम्स आते हैं ट्रैवल साइज़ के, जो आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज़ बना रही हैं आजकल, तो छोटा वाला परफ्यूम कैरी कीजिए। और परफ्यूम फ्रेग्रेंस हमेशा ही अच्छा होता है और मूड को अपलिफ्ट कर देता है, तो वो रखिए। और साथ में कुछ कॉटन के बॉल्स रख लीजिए, जो कि फिर से आपके बहुत काम आएंगे। अगर सपोज़ आपको लेट नाइट वेडिंग देखनी है तो कॉटन बॉल्स रखिए साथ में। और एक छोटी सी लिपस्टिक और कॉम्पैक्ट रखिए। तो ये बेसिक चीज़ें आपके पर्स में होना चाहिए। तो ऐसा पर्स कैरी कीजिए जिसमें थोड़ी स्पेस हो और जो आप यूज़ कर सकें, सामान निकाल के इमिडिएटली आप यूज़ कर सकें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और कोई भी बात अगर आपके काम की है या अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।